ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो अरियाय नमो वर्धाय नमो लोय सबसा नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते शेषवावं वामये सर्वभावान्तरचित् आत्मा को अकर्ता देखना ही सुख का रास्ता है। कर्ता देखने में से बड़ी संकट है। अकर्ता देखना ही पे वजन दे रहे, ही समय के एकांत। आत्मा को ध्रुव कहूं अकर्ता कहूं, देखना ही सुख का एकमात्र साधन है। कर्ता देखने पर अधैर्य होता है, धैर्य नहीं आता। जल्दी करो जल्दी। अरे जल्दी कैसे करे? क्यों? कोई कहता है गर्भवती स्त्री से जल्दी करो बच्चा। अरे 9 महीने में हुआ, धैर्य रखो। कोई करता नहीं है। चावल समय से पकता है कुकर में, तो उसमें जल्दी कोई नहीं करता। पता है इतना समय लगेगा, जल्दी कैसे? बच्चे को तो भूख लग रही थी, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। अरे जल्दी कैसे खोलो? उतार दिया, इसके बाद भी समय लगता है। 2 दृष्टांत दे दिए, सब जगह लगाना। अकर्ता देखने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। देखना माने समझना, अनुभव करना। समझना और अनुभव करना पर्यायवाची है। जब भी समस्या हो अकर्ता देखो। इसी दिशा में जी बहुत खराब बोलते हैं, अरे अकर्ता है, पहले अकर्ता देखो। ये चाहे तो अच्छा बोल सकती है, जी मिथ्या नहीं चाह सकते, बोल हाँ बिल्कुल पक्के में अकर्ता बोल नहीं सकते भाई, उदय बुलवाता है। अकर्ता देखे बिना धैर्य नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्रिटिसाइज होगी। ये कार्य में अनेक कारण होते हैं, और जिससे हमें नफरत होती है उसे हम अकर्ता नहीं देखते। हास्य रहती है रहती में, जिससे हमें जुगुप्सा होगी उसे हम अकर्ता नहीं देखेंगे। ये अनंतानुबंधी जुगुप्सा है।
शरीर की जुगुप्सा अनंतानुबंधी नहीं, मलमूत्र की जुगुप्सा अनंतानुबंधी नहीं, वो तो अप्रत्यक्षान है। लेकिन जिस साधर्मी को हम बुरे लगता है उसमें भगवान नहीं दिख पाती, अकर्ता नहीं दिख पाती, ये अनंतानुबंधी जुगुप्सा है। अनंतानुबंधी जुगुप्सा माने ध्यान रखना, एक द्रव दूसरे द्रव से नफरत नहीं करता है, एक द्रव दूसरे द्रव के निमित्त से अपने प्रति जुगुप्सा प्रकट करता है। कुछ कहेगा लंबा वाक्य, तो अपने भी लागू पड़ते हैं। क्या बोला हमने, सुना नहीं? एक द्रव दूसरे द्रव से जुगुप्सा नहीं करता, एक द्रव दूसरे द्रव से जब जुगुप्सा करता है तो अपने आत्मा के प्रति जुगुप्सा प्रकट करता है। वाक्य लंबा है, समझो इसे। आप दूसरे से घृणा नहीं कर रहे, दूसरे की बुराई नहीं कर रहे, अपन बुरे बन रहे, अपन जुगुप्सा के लायक बन रहे हैं। ये अनंतानुबंधी जुगुप्सा है। आत्मा से नफरत मत करो। सभी आत्मा है इसलिए महान है, महान आत्मा नहीं, सभी आत्मा होने से महान है। सभी महान आत्मा नहीं, आत्मा होने से महान है। महान आत्मा कौन होते हैं? जो अपने को आत्मा समझते हुए महान आत्मा होते हैं। क्या कह रहे हैं? महान आत्मा कौन होते हैं? जो अपने को आत्मा समझते हुए महान आत्मा होते हैं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से महान है। आत्मा स्वभाव से महान, आप महान से महंत हो गया। आत्मा महान होता है। कौन होता है वो महंत? कौन होता है? जो अपनी आत्मा देखता है। पहला काम ये करो, गलतियां मिटाने की जल्दी मत करो, धैर्य रखो, गलती मत मिटाने दी। हमने कई बार कह दिया गलती नहीं मिटाएंगी, नहीं मिटाएंगी, नहीं मिटाएंगी। उनके होता है गुणस्थान प्रमाण लिखे रखिए। मिथ्या दृष्टि ही जरूर परेशान होता है। तुम चाहो तो शांत रहो, तुम चाहो तो मत बोलो, तुम चाहो तो ऐसे मत बोलो। देखो फिर रो रहे हैं, भिगा रहे हैं, तुम्हारी वजह से रो रहे हैं। यहाँ से कहीं चले जाए तो चल लो, और तुम्हारी वजह से चले गए। अरे तुम्हारी वजह से कब चले गए? जिनमें योग्यता नहीं वे चले गए। दुखी व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी है दुख दूर करना। क्या कह रहे? हम तो अभी सब पढ़ रहे, अपने ध्यान में आए ना। एक बहुत अच्छी रिद्धि है कि समूह शरण में जाके अपना समाधान कर लेती है ना। एक रिद्धि है ना, इसमें शरीर है, एक शरीर है मुनि भगवंतों का। शंका होने पर, संशय होने पर समूह शरण में जाके समाधान कर लेते। ये तो बहुत अच्छी प्रकृति है ना, बहुत बढ़िया। ये तो अच्छी प्रकृति है ना। कितना बढ़िया तपस्या के बल पर प्रकट हुई कि वो शरीर आया और समाधान करके आ गया। तो इसका तो नाश नहीं किया ना भगवान ने, नाश पर ध्यान। क्या करा? क्या गजब है। इतनी अच्छी प्रकृति है, पुण्य के उदय से मिली कि शंका हुई और समूह में जाके आ गई और समाधान ले आई। पता इससे बढ़ के क्या होगा? इतना विकल्प आया और वहां से समाधान आ गया। अब सोचो, इतनी सुंदर प्रकृति की भी आलोचना है। आपको क्या लगता है? जो जिन्हें प्रकट होती है वो खुश हो जाते हैं, वह खूब शंकाएं करते होंगे, फटाफट समाधान मंगाते होंगे, शंका करते होंगे, समाधान मंगाते होंगे, जिज्ञासा और समाधान, जिज्ञासा और समाधान, ऐसे उसकी भी आलोचना प्रतिक्रमण करते हैं। जब इसका प्रयोग हो जाता है छठा गुणस्थान, छठा गुणस्थान माने आलोचना प्रतिक्रमण करने लाया। लोग गजब हो गए, बता लो। इतनी अच्छी प्रकृति की आलोचना लिखी है, तुम्हारी तो बहुत खराब है। आत्मा के समाधान पाना भी प्रमाद है, तो अपने उदय के समाधान मांगना कितनी गंदी बात है। तुम्हारी वजह से हम रो रहे, तुम्हारी वजह से हम गा रहे, तुम्हारी वजह से हम खा रहे, तुम्हारी वजह से परेशान, तुम्हारी वजह से बस। फिर समझ लो भाई, तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ मोह है। मोह सुनता नहीं, मोह के कान नहीं, मुझे दिक्कत है। मोह की एक विशेषता है, वो बहरा होता है। आप कितने ही प्रवचन सुन लो, मोह थोड़ी सुनता है। मोह बहरा है। ज्ञान कहता है परम सुख नहीं, मोह कहता है
पत्नी में मजा है, शादी में मजा है। और ज्ञान कह रहे हैं मजा नहीं है। ज्ञान कह रहा है अन्याय नीति नहीं करना चाहिए, मोह कह रहा है कर लो, मौका आ रहा हो, बड़े भाग से पैसा ले लो। रिश्वत, भ्रष्टाचार, मोह और ज्ञान की बड़ी लड़ाई। इसलिए ये बिल्कुल मत सोचना हमने प्रवचन सुन लिया मैंने मोह ने सुन लिया। जब तक मोह नहीं मिटता तुम्हारा सुना हुआ नहीं, जानकारी जानकारी नहीं। जब तक पर्दे को दोष दोगे कोई सुखी नहीं कर पाएगा। अभी मुनि दशा का चिंतन चल रहा था। मुनि दशा माने जिन्हें कोई से शिकायत नहीं, इसका नाम मुनि दशा। कोई से शिकायत नहीं। क्यों? अन्याय होता ही नहीं। समाज ने आहार नहीं दिया तो ये नहीं लगा समाज खराब है। अरे उदय के बिना देंगे कैसे? मच्छरों ने डंक मशक किया तो उदय के बिना कैसे करें? सम्मान नहीं मिला, एक है ना सत्कार पुरस्कार परिचय, और एक निंदा परिचय भी है। एक निंदा परिचय भी है। अब निंदा हुई तो उदय से ज्यादा क्या हो? किसी का दोष नहीं। महाव्रत की तैयारी करो, किसी का दोष मत देखो। दोष देखने से कोई महान नहीं हो जाता। दोष देखने वाले तो बहुत है। दोष देखने से कोई महान नहीं होता। दोषों से भिन्न भगवान देखने में महापुरुषार्थ है। महापुरुषार्थ, थोड़ा पुरुषार्थ नहीं, महापुरुषार्थ है। आप देखो 24 घंटे खेत में चित्त रहता है दोषों को लेके। ऐसे कैसे रहेंगे जिंदगी भर, जी ऐसे करेंगे तो कैसे रहेंगे, जी ऐसे कहेंगे तो कैसे होगा, और ये ऐसे करेंगे। अरे तुम दिन भर रो रहे बैठ गए। कितना पुरुषार्थ है। देश दोषों से भिन्न देखना अनंत पुरुषार्थ। बहुत ताकत लगानी पड़ती है, हमें पता है बहुत ताकत लगानी है। अभी हम 4 दिन भर बैठे बैठे दोष ही देखते रहे। हमसे बड़ा दुखी कौन होगा? एक सेकंड दुखी बड़े। गाने बजा रहे रात भर से बजा रहे। तो हम बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तुम्हें भगवान की भक्ति आती है, उन्हें भोग भी भक्ति आती है। सब अपनी अपनी भक्ति नहीं करेंगे। वे भी रात रात भर जागरण करके मृत्यु संज्ञा की स्तुति करते, कामदेव की स्तुति करती है। जब तुम्हारे पंच कल्याण की बात ही बजती है तब तो कोई नहीं कहता इतने बड़े बड़े बज रहे हैं तुम्हारे। तो तुम्हारा अपना पंच कल्याण है, उनका अपना कल्याण है। इंद्रियों का भोग है, उस सब करने का तुम्हें अधिकार है, उन्हें भी करो। हमारे क्या सिखाया? सब शरण में सबका अधिकार है। कोई नाट्यशाला में जाता है, जाते हैं सब बोलो। इसलिए किसी के दोष मत देखो, सब दोष मिटाने आए हैं, दोष मत देखो। जो रो रहे हैं वो दूसरों के कारण नहीं रो रहे, अपनी अयोग्यता से रो रहे, अपनी कमजोरी। जैसे मैं क्यों नहीं रोता कि मुझे हर काम में इंडिपेंडेंसी है। अब जिन्हें कपड़ा धोना नहीं आता भी अब कपड़ा कौन धोए, रो। अरे धोना सीखो। ऐसा कहने से तो काम नहीं चलता। हमसे खड़े होकर काम नहीं बनता, हमसे बैठ के काम नहीं बनता, हमसे आटा पीसते नहीं बनता, हमसे मसाले संभालते नहीं बनता। हर काम सीखो, उल्लास ये सब सीख जाते हैं। ससुराल में कह सकते हैं, क्यों ससुराल में कह सकते हैं बात, हमें ये हम एक काम नहीं कर सकते। बच्चा रोता है तो हम चुप नहीं कर सकते। अरे महिलाएं रो पड़ती हैं बच्चे चुप करने के चक्कर, कई बार तो पिटाई कर देती चुप। आखिरकार बच्चे को पीटने से तो चुप नहीं होता, खुद ही शांत होना पड़ता है। देखो भाई, उल्लास से सीखोगे साधना है, मजबूरी में सीखोगे ये उदय को भुगतना है। क्या कह रहे? मजबूरी में सीखोगे ये उदय की भुगतना है। उल्लास से सीखो, इंडिपेंडेंट होना। जो काम करते हैं ना उनका दिमाग चलता है। दिमाग चलता है माने युक्ति। अरे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब जो काम करे वैसे युक्ति समझ में आएगी, इसीलिए वो टोकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो बस इसलिए टोक रहे तुम गलत कर रहे हो। उनके अपने अनुभव का लाभ है। कैसे? कई महिलाएं होती हैं
दाल चावल ऐसे धोती हूँ, ऐसे करती हूँ, 400 दाने चले जाते, फिर उनमें से फिर ढूंढती, फिर दूसरी बार धोए, फिर गिर गए, फिर 10-5 दाने, फिर ढूंढती, फिर तीसरी बार धोती, फिर ढूंढती। तो 3 गुना टाइम, 4 गुना, 5 गुना टाइम चला गया। अरे बहुत अच्छा तरीका है, चलनी ले लो, ऐसे दो, फटाक से डाल दो, कभी ही डाले दाल न चले, दाल न चले, आज चलिए छन्नी में आ गए, लो मेथी धोना है, अजवाइन धोना है, ऐसे धो लो। अब एक अनुभव हो गया। अब जिसे अनुभव नहीं विचार हो तो हम क्या करें, वो तो निकल जाते, ये तो निकल जाती। बड़ों से सुनो, नहीं हमें टोकती, अरे टोकते नहीं, ये काम सिखाते। कोई ये कहता है हमें काम नहीं सिखाते, तो हम कह रहे तुम काम सीखने लायक नहीं है। सिखाता थोड़ी है, सीखा जाता है, टकटकी लगा के देखा जाता है कैसे करते, कैसे करते। काम सीखने का एक स्वरूप है। पंडित साहब के सामने चर्चा हुई थी, प्रथम है अवलोकन। अवलोकन क्या जी, कैसे कर रहे, लपट 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 आए आए, हम काम कर रहे, हम काम कर रहे, ऐसे नहीं, देखो एक तुम्हारी एक गलती से पूरा हमारा 2 किलो घी खराब हो जाएगा। हमारे एक भैया थे हमारे साथ में, उदयपुर में भोजन हुआ, तो उन्होंने कहा भैया हमें इमरती बनाना है भाई साहब के लिए, इमरती नहीं मैसूर पाक। तो उन्होंने फटाक से घी दे दिया, बिना पूछे दे दिया, और उन्होंने पूरा घी का पूरे घर के लायक मैसूर पाक बना दिया। हमें इतना से मिला और हमारा 1 किलो घी बर्बाद, और बड़े खुश होके गए, आज तो हम भी प्रसाद खाएंगे। समझ में आई कैसे, हमारा 1 किलो घी बर्बाद, हमारी आधा किलो शक्कर बर्बाद, और हमें इतना सा दिया, और पूरा का पूरा क्या हम प्रसाद खाएंगे। ये अविवेक है। इमरती बनाने के चक्कर में 2 किलो घी पूरा डाल दिया कैया में, 10 लक्षण में पहले ही दिन। अब 2 किलो घी पूरे 10 लक्षण में चलाना था सब साधर्मियों में, उन्होंने पहले ही दिन वो इमरती बना के पूरा खत्म कर दिया। हमें 2 इमरती दी, 1 इमरती, और बाकी हमारे 2 किलो घी पूरा का पूरा बर्बाद। इसलिए किसी नए व्यक्ति को बनाना नहीं है, समझना है पहले। बर्तन मायना आता नहीं है, फिर कह रहे बर्तन मायना समझना है पहले, कपड़े धोना समझना है। कई बार लगता है बर्तन में क्या सीखना, कपड़ा धोने में क्या सीखना। हम कह रहे कपड़ा धोना नहीं आना, आवश्यकता से अधिक साबुन लगाना और साफ जगह पे साबुन लगाना, ये साबुन का रुक जाओ, ये अहिंसाणुव्रत का घात है। अहिंसाणुव्रत का घात है। जरूरत नहीं है फिर भी साबुन लगा दी, आंख बंद करके, और फिर बहा दी, और पानी चला गया। कपड़े धोने का तरीका है। आप सही कह रहे, पूरे कपड़ा धोने की ट्रेनिंग देंगे तब समझ में आएगी। तब गांधी जी को जो सीखना था पहले उसकी पुस्तक पढ़ते थे, भिड़ के लो पढ़ो, अभ्यास करते थे, और फिर उसको मान चलेगा। गांधी जी ने उन्होंने लिखा ही मेरे सत्य के प्रयोग है ना, उन्होंने अपने जीवन पूरा पढ़ पढ़ करके सीख सीख कर। हम पढ़ते सुनते नहीं, इसमें क्या ऐसा हम बना देंगे, अरे नहीं बनता भाई। हम कह रहे हलवा बनाना बहुत सरल लगता है लोगों को, और तेज कढ़ाई कर दी, तेज घी कड़क, और 2 आटा जम, 2 मिनट के अंदर पानी डाला, हलवा तैयार। नहीं बनता। 1 चम्मच आटा सेकने के लिए भी 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट। अब यही तो धैर्य का काम है। धैर्य का काम सिम में चाहिए, सिम स्लो, तेज कर दे, फट 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 बन गया हलवा। नहीं बना जी, ये कार्बन बना। मैंने एक दृष्टांत दे रहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ काम सीखना मैंने पहले अब लोग बड़े मूर्ख नहीं होते, समझदार मूर्ख नहीं होते। बच्चों की एक गलती होती है, बड़ों को मूर्ख समझते, क्योंकि हमें कभी समझते नहीं। अरे कभी समझते नहीं भैया, धैर्य रखो। अकर्ता देखे बिना शांति नहीं मिलेगी। जल्दी से सिखाया नहीं जा सकता, योग्यता से सीखा जाता है। तुम नहीं सीख रहे, योग्यता से सीखे। लोगों को लगता है ना हम तो प्रवचन सुन रहे 10 साल से 50 साल से, कछु नहीं सीखो ना। सुनने से थोड़ी सीखा जाता है, अवलोकन से सीखा जाता है। शिक्षा का पहली स्टेप है अवलोकन। बच्चे से क्या कहा जाता है पहली बार, बेटे इधर देखो बोर्ड पे, देखो हम कैसे लिख रहे हैं, देखो हम कैसे लिख रहे हैं, देखो देखो देखो। आपको क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन से मोक्ष तक अवलोकन विधि से होता है।
श्रवण विधि से नहीं होता। क्या कह रही? सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक अवलोकन विधि से होता है, श्रवण विधि से नहीं होता। सारे पशु पक्षी अवलोकन मां से सीखते हैं कि क्या खाना और नहीं खाना, किससे डरना और नहीं डरना, ये अवलोकन मां से सीखते हैं। मां जिससे डरती वो भी डर जाता है, समझ गया खतरा है। भाषा तो नहीं होती। मनुष्य में इतनी गंदगी है, इतना पढ़ाने पर भी नहीं सीखते। मैं इसलिए कहता हूं पढ़ो मत, अवलोकन करो, धैर्य रखो ना, धैर्य। किसी को दोष देना बड़ा आसान है, हमें सिखाती नहीं है, हमें फला नहीं करती, हमें फला दोष देने से थोड़ी चीज है। विनय करो, अवलोकन के बाद है विनय। यदि हम इस कार्य के पात्र को समझो तो हमें भी अनुमति दो, हम आपकी सेवा करेंगे। हमें छोटा सा काम दे दो, ऐसे मत बोलो कठिन वाले काम हमें दे देना, तो कठिन वाले हम कर देंगे, गंदे वाले काम हम कर देंगे। ये तो अहंकार है, ये कर्तव्य का अहंकार है। कठिन हम कर लेंगे, सरल तुम कर लेना। गंदे काम हमें दे देने बर्तन के, तुम कर लेना। एक क्या कहें, कार्य के प्रति भी निष्ठा नहीं है, कार्य के प्रति अभक्ति है। अभक्ति, कार्य के प्रति अभक्ति। आप दीनहीन थोड़ी, आप भगवान है। बर्तन मांजना पावर काम नहीं है, प्रभुता का काम है। अब कौन ये बस कहीं लिखी थोड़ी मिलेगी। गांधी जी ने कहा है, मैं कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसके करने का तरीका बड़ा होता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, करने का तरीका बड़ा होता है। करने के तरीके से आप महान बन जाते हैं। गांधी जी इसलिए प्रसिद्ध हुए, किसी की हिम्मत नहीं थी हरिजनों की लैट्रिन फेंकने की। मदर टेरेसा की इसलिए प्रसिद्ध हुई, उसने कोड़ियों के साथ रहकर उसके घाव साफ किए। बता कितनी उदारता से, कितनी निष्ठा से, कितनी भक्ति से आप 25 साल 50 साल किसी के घाव धो सकते हो, किसी के मलमूत्र फेंक सकते। जी है साधना, करो इसमें साधना। जुगुप सजीता, तुम किसी की लैट्रिन नहीं फेंक सकते तो तुम फेंकवा भी नहीं पाओगे अपनी। तुम्हें ये लगे भैया काय फेंक रहे, तुम काय फेंक रहे भैया, ये तुम तो भैया पंडित जी तुम काय फेंक, ऐसे करने लगोगे। क्यों? तुम्हें मल फेंकना, मल शुद्धि करना गंदी चीज लगती है। तुम दूसरों के नहीं कर पा रहे, तुम नहीं कर पाओगे। अब समझ में, समाधि का घात। ऐसे मत बोलो लेट्रिन हम फेंक देंगे, ऐसा कर रहे। समझो विषय को, समझो। एक काम करो, पूजा तुम नहीं करना चाहते, हम कर लेंगे। अरे ऐसा कर रहे, महाभाग है। मैं फिर कह रहा हूं, जितनी विशुद्धि होगी उतनी अच्छी भाषा निकलेगी। यदि आपको किसी से नफरत है तो भाषा अच्छी नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। भगवान के प्रति तक भाषा अच्छी नहीं निकलेगी। अब रहने दे, चलो पूजा हम कर ले रहे, हम निपटा दे रहे पूजा। ओह बहुत बढ़िया, निपटा दे। कुछ समझ रहे कौन सी लाइन चल रही? कर्ता मानने वाले में अनंत दोष है। पर को कर्ता मानेगा तो उसे दोष देगा, अपने को कर्ता मानेगा तो अधीर हो जाएगा। मैं जल्दी कर लूंगा सम्यक दर्शन, जल्दी कर लूंगा, मुझे बहुत काम करना है दुनिया में, मुझे बहुत काम करना है। ये अधीरता आ गई। करता नहीं हो फिर समझो करता नहीं। 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, कुकर में इंतजार करना पड़ेगा, परिणाम सुधरने में भी इंतजार करना पड़ेगा, वाणी सुधरने में भी इंतजार करना पड़ेगा। वाणी तुम्हारे हाथ में नहीं, विशुद्धि के बिना वाणी नहीं सुधरेगी। हम रटा रटा के नहीं सिखा सकते आपको, ऐसे बोला करो, ऐसे बोला करो, आप नहीं भूल पाओगे, नहीं बोल। एक बात समझो, भाषा कंट्रोल की चीज नहीं है। क्या कह रहे हैं? भाषा अभिव्यक्ति है। क्या कहा हमने? भाषा कंट्रोल की चीज नहीं। आप करके बता दो, कोई नकली भाषा बोल के बता दे। एक चेहरा होता है ना, चेहरा, एक नकली करके बता देगा। भगवान जैसे 100 में बैठ के बता दे, वैसा बता दो। भाषा और चेहरा, ये 14 प्रकार, 9 प्रकार की कसाएं, और क्रोध मान माये लोग 16, ऐसे 25, और मिथ्यात्व, ऐसे 26 प्रकार की अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। क्या कहे? मिथ्यात्व, क्रोध मान माये लोग के 16 कर दो, 16 और 17 और 9 26 है। 26 ये भावों की अभिव्यक्ति है भाषा में। मिथ्यात्व की भाषा की अलग निकलेगी।
तुम बोलने वाले नहीं हो, लेस्या है, वचन की लेस्या, काया की लेस्या, मन की लेस्या। ये तीनों लेस्या क्यों पढ़ाई जाती हैं? ये अभिव्यक्ति। क्रोध होगा तो आपकी भाषा बिगड़ेगी बिगड़ेगी और बिगड़ेगी, और लेखनी भी बिगड़ेगी, बिगड़ेगी, बहुत पक्की बात है। सही बोलिए, ऐसे ही। बहुत प्रेम से, और हम कितनी शांति से पढ़ा रहे, फिर भी लोगों को लगता है हमारी शिकायत हो गई, हमारी चुगली हो गई, भाई साहब की नजर में गिर गई, फला हो गई, कोई चीज। अरे तुम हम तुम्हारा गिरो गिराओ हाथ में उठा रहे क्या कह रहे? ये मत सोचो हमारी गलतियां पता ना लग जाए, अरे हमारी गलतियां निकल जाए, लग जाए पता, सब कुछ शिक्षा है। एक बात है, जो दोस्त की चर्चा चल रही वो सारे विश्व पहले अभी कह रहे ना, आपकी वाणी आपके हाथ में नहीं है, यदि हाथ है तो वाणी अलग हो जाएगी। तुमने देखा है पिताजी से बहुत आराम अच्छे विनय से बात करते, और दोस्त आते से हम लफंगों जैसी बातें करने लगते, 1 मिनट में रंग बदल गया, नहीं हो जाता है 1 मिनट में तो बोले तो नम्र हो गए, अच्छी भाषा बोले रहे। पत्नी से बात करने का रूप अलग हो जाता है, और माँ से बात करने का तरीका अलग हो जाता है। फर्क क्या है? भाषा और लेखन। अब आपका लेखन से हमें पता लगता है मिथ्या, इसलिए बार बार कहते हैं सम्यक करो। सम्यक दर्शन के बिना आप सुखी नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन माने अकर्ता देखे बिना सुखी नहीं हो सकते। जब जब तुम्हें धैर्य खोता है, परिणाम जल्दी सुधारना है, क्रिया जल्दी करना है, और दूसरों को भी डांट के सुधारना है, टोक के सुधारना है, बदनाम करके सुधारना है, ये सुधारने का उपाय नहीं है अकर्ता। कौन है करता? योग्यता। योग्यता समय से आती है, योग्यता विशुद्धि से आती है, योग्यता वेद विज्ञान से आती है, एक दिन में नहीं आ जाती। इसीलिए संघ के गुण लिखी गई। संघ में दोषों का समन होता है और गुणों का उद्भावन होता है। संघ रहने की जरूरत क्यों? लोग बहुत अहंकारी हैं, हमें क्या जरूरत है किसी के संग रहने की? हमारे गुरु कोई नहीं, हम किसी कंट्रोल में नहीं रहते, हम तो अपने स्वतंत्र रहते हैं, हम पढ़ लेते हैं, सब आता है हमको। और ये अहंकार है तुमको, बिना क्यों? मोह का सुनन, मोह का अभाव बिना गुरु परिपाटी के नहीं होता। मोह का आनंद गुरु की परिपाटी से होता है। होता है, अब क्या करें, होता है तो होता ही। तुम स्वयंभू नहीं हो। यदि हम परमार्थ से कहें तो जो स्वयंभू है उनका गुरु भी उनका ही आत्मा है। इतना प्रबल आत्मा तुम्हारा गुरु नहीं है। गुरु परिपाटी, या तो तुम गुरु बन जाओ या गुरु के चरणों में रहो, बचना हो तो। नहीं तो अहंकार इतनी जल्दी खा जाता है, हम तो कहीं चले जाएंगे, हम तो कुछ भी कर लेंगे, हम तो कुछ भी कर लेंगे। करो भाई अहंकार, हम क्या करेंगे? अकर्ता देखे बिना शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। दोष देने से शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। दोष ही अनुभव करने से शांति नहीं मिलेगी। आत्मा निर्दोष क्यों है? क्योंकि अकर्ता है। अब हमें घृणा है तो हम अकर्ता नहीं देगी, पक्की बात है, नहीं देगी। जिसके ऊपर हमारी बन जाए उसे हम अकर्ता देख ही नहीं सकते, उससे रिश्ते सुधार ही नहीं सकते। एक भय प्रकृति है, भय है ना, हास्यरति हरति शोक भय। भय, एक भय की चर्चा भी करने की इच्छा है। मिथ्या दृष्टि भय का मतलब डर समझता है, इसलिए अपनी अभिव्यक्ति करने में बहुत डरता है। कोई को बुरा लग जाएगा, हम ऐसे कह देंगे तो बुरा लग जाएगा, ऐसे कह देंगे ऐसा हो जाएगा। भय प्रकृति का मतलब मिथ्या दृष्टि को डर है। भय प्रकृति सम्यक दृष्टि को भी है। भय की सत्ता है, उदय है, आगे भी गुणस्थान प्रमाण 8वें तक भय प्रकृति है। वहां भय का मतलब डर नहीं है, सावधानी है। सम्यक दृष्टि को भय मतलब सावधानी। हाँ, जिनाज्ञा भंग होने का बहुत भय, बड़ा भय। परिणाम गिरने का बहुत भय। जिन्हें परिणाम गिरने का भय भी सत्संग में रहते, अरे इतने अच्छे साधन में भी नहीं मिलेंगे, फिर कहाँ सीखने को मिलेगा, कहाँ पढ़ने को मिलेगा? भाई देखो, 2 व्यक्तियों के उदय तो नहीं मिलेंगे, संगठन कैसे बनेगा बताओ? 24 संघ कैसे बनेगा? यदि हर व्यक्ति का अपना ग्रुप बनाया जाए तो ग्रुपिंग होगी, संघ थोड़ी बने। यही हमारे पास है। परिवार में किसी मेंबर को हटा करके सुखी नहीं होती,
परिवार के मेंबरों में एडजस्ट होकर सुखी होते। क्या कह रहे? आत्मकल्याण भी एक परिवार है, भावी सिद्धों का परिवार है। इसमें एक दूसरे की कमियों को एडजस्ट करके, समझ के, समझा के, धैर्य से, समझ के समझा के, धैर्य से। समझ के भी काम नहीं होगा और समझा के भी काम नहीं होगा, धैर्य से। एक काम करो, तुम में से कोई व्यक्ति आओ, पीपा में से तेल एक शीशी में भर के दिखाओ। नहीं, हम भी समझा दे रहे, तुम्हें अच्छे से करियो, अच्छे से डालियो, बोले नहीं। और देखो पतली धार लगा ना, पतली धार, मोटी धार नहीं करना, और एकदम ऐसे कर देना। हम समझा दे रहे, तुम समझ गए, अब कर। अब धैर्य से 10-25 बार प्रैक्टिस करेगा तब होगा। अब पहली बार तो पक्के अपन मान के चलो, पहली बार गलती होगी, मानना नहीं है, डांटना नहीं है, उसका साहस बढ़ाना है। बिल्कुल सही। अरे कर लोगे, तुम बहुत अच्छे से करोगे, पक्का, और करो, और करो, और करो। कितना परसेंट गया उसकी शाबाश। और नुकसान कितना ही हो जाए सामग्री का, खाने की, पीने की, कोई चीज का, अरे भगवान हाथ में मत छोड़ो, पैसा हो जाए, डुल जान दे, हो जाते नुकसान। जान दो। अभी ये मजदूर लोग प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर तो बहुत सारा सीमेंट बेकार जाता है। अब तुम देखोगे तो तुम्हारी तो आग लगी, अरे भाई ऐसे ही जाएगा। तो तुम करवाने प्लास्टर नहीं करने दे, कर तो रहे सब तो भी जाएगा। मैंने एक प्लास्टर का एग्जाम, ऐसे हजारों एग्जाम पर पहले उल्लास कम नहीं होना पाए। किसी भी नए व्यक्ति को ऐसा न लगे हम आप कल्याण नहीं कर पाएंगे, हम ब्रह्मचर्य नहीं ले पाएंगे, हमें शादी करनी पड़ेगी, ऐसा ना लग जाए। अरे तुम, अरे जयराम कर लोगे, अरे जयराम आ जाओ, अरे ऐसे ऐसे कर, बड़ा प्रेम का मार्ग है, बड़े प्रेम का मार्ग। सही कहा पंडित। गलतियां तो हैं ही, अब हम क्या करें, गलतियां तो हैं ही। अब मान लीजिए अपनी कमी है कि हम चिल्ला दे, चिल्लाना कंट्रोल करो, एक दिन में नहीं हो जाएगा। 5 साल हम इसलिए कहते धैर्य से सीखो। ये बोलता क्यों नहीं? हाँ, इसलिए नहीं बोलता, इसकी गलतियां होंगी, बोलने से डांट पड़ जाएगी। तो बचपन से इसने समझ लिया कि नहीं बोलता, इसलिए बोलना बंद हो गया। अब अभिव्यक्ति देना खत्म हो गई, माँ बाप के सामने, फिर सबके सामने, फिर सबके। अब सब अधिक योग्यता वाले देख रहे तो और घबराहट, ये तो सब योग्यता वाली है, हम तो कुछ नहीं। अब ये दीनता में समय तो नहीं हुआ। और मैं कहता हूँ बोलो, गलती होगी, भाषा सुधरेगी, लिखना सुधरेगा, भला सुधरेगा, बिल्कुल। अब 2 बातें कह रहे हूँ, मिथ्या दृष्टि को भय मतलब डर, और इस डर से उसकी कुंठा होती है, घुटन होती है, बोलना बंद हो जाता है, लिखना बंद हो जाता है। कई लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं होती तो लिखते नहीं, शरीर से सुंदर है, पढ़े लिखे ही बढ़िया, लिख नहीं पाते। तो पत्नी ने कहा एक आध बार लव लेटर तो लिखो, तो लिखते नहीं, राइटिंग खराब है। अब ये डर है उसे। हम एक बात करें, डर को सावधानी में बदल दो, लिखो जरूर, जैसे हो वैसे व्यक्त हो जाओगे, और वहां फिर भाव पकड़ेंगे ना वो सामने वाला, तो धीरे धीरे शब्द सुधारो, अक्षर सुधारो, भाव सुधारो, समय लगे। ये आचार्य ने 8 साल की उम्र में थोड़ी ग्रंथ लिख दी, एक दिन में थोड़ी लिख दी है। कितना परिमार्जन हुआ होगा उपयोग का, तब ये ग्रंथ लिखे होंगे, कैसे टीकाएं करी होंगी, कितने कितना कितना डूबे होंगे तब टीकाएं में। तुम क्या समझ रहे, फटाफट लिख दो। अब हर काम में धैर्य करो बस, धैर्य अनंत विशुद्धि का आधार है, धैर्य अनंत विशुद्धि का आधार है। आपको बिल्कुल परिणाम विचलित नहीं हो, जिनके पास धैर्य उन्हें काम वासना नहीं होती, धैर्य उनके पास डूबे हुए बिल्कुल काम में, दत्त चित्त। कौन थे वाचस्पति में से कौन थे जिन्होंने भामती टीका लिखी, भाष्य लिखा, नाम है कभी अच्छा। उनकी पत्नी का नाम भामती था, भास्कराचार्य, उनकी पत्नी का नाम भामती था। अब उनकी शादी हो गई और पत्नी भी आ गई, लेकिन वे भाष्य लिख रहे थे, कोई जो भी भाष्य लिख रहे थे, और इतने मग्न थे, कितने साल लग गए लिखते लिखते लिखते। और लिखना माने आज जैसा नहीं, बट 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 ताड़ पत्रों पे लिखना हो, ऐसे लिखना, बहुत बड़ा भाष्य है वो। भाष्य नाम ही भाष्य, भाष्य माने उसकी 1 लाख श्लोक प्रमाण, 80,000 से बड़ा रूप, ऐसा बहुत बड़ा रूप होता है, 80,000 श्लोक प्रमाण ऐसे।
अब वो भी बूढ़ी हो गई ना, अच्छी उम्र हो गई, और इनकी भी उम्र हो गई, और लेकिन रोज उनका भोजन वहीं रख जाती थी, वहीं दीपक जला जाती थी, सारा झाड़ू पोछा कर जाती थी, और उन्होंने उपयोग ही नहीं दिया कि ये कौन है। लिखते रहे, लिखते जब पूरा लिखा गया तो एक दिन वो दीपक जलाने के आई, ऐसे पर्दा करी वो, पुराने जमाने ऐसे अच्छे, ठीक, तुम कौन हो, मेरे कमरे में क्यों आई? तो लजा करके नीचे देखती रही, वो क्या कहती मैं कौन? लजा के नीचे देखती रही, उसने देखा मैं आपकी पत्नी हूँ, लजा करके नीचे देखती रही। अरे अब याद आ गई, यदि तुम्हारी पत्नी है, तो उनको इतना हृदय भरा है, और ये धन्य है इसको, कितना धैर्य, इतने बरस हो गए विवाह के, इसने एक दिन बात तक नहीं की, चुपचाप दोनों समय अपना काम करती रही, पूरा जो बिस्तर लगाना सब काम सब करती रही, वो कभी इसने गजब। तब उन्होंने उसका नाम लिखा भामती भास, और अपनी पत्नी के नाम पे उसका नाम, काम बात से खत्म हो जाती है, धैर्य नहीं, ये धैर्य नहीं होता। जल्दी से किसी लड़के से बात करो, जल्दी चैटिंग करो, जल्दी हाय हेलो हो तुम, आपने देखिए आजकल के लड़के लड़ते बहुत है, बहुत जल्दी रूठेंगे, फिर बोला ये धैर्य नहीं। सामने वाले ने कुछ कहा, जरा सोचो था, उसने कह दिया मर जाऊंगा, अब ये धैर्य नहीं, इस कैसे मर जाए, सोचो तो कैसे मर जाए, लेकिन वो सोचने लगी मर जाएगा, मैं उसकी प्राण हूं, वो मर जाएगी, अरे मर गई, अब तुम्हारी रात दिन की नींद खराब हो गई। हमके जो लड़का ढोर है वो कहेगा मर जाएंगे, मर जाए, जो कहता है हम अपने माता पिता को छोड़ सकते हैं, समाज को छोड़ सकते हैं तुम्हारे लिए, उससे बड़ा मूर्ख ढोर गधा कोई नहीं होगा, वो तुम्हें भी छोड़ देगा, जिसमें इतनी बेअकली है, इतनी गंदी बातें करता है। इसलिए विचारक बनो, विचारक बनो। भय माने डर नहीं होता, डर माने मृत्यु है, पता है साहित्य में डर का मतलब मृत्यु होता है, डर डर के जीने माने मर के जीने। हमारे बुढ़ाई डर के नहीं जी रहे, व्यंतरों से, भूतों से, बला से, बेदर्द सांपों से, शेर से, नग्न दिगंबर घूम रहे हैं, और कितने पापी लोग हैं नग्नता के मामले में, कितने पापी लोग हैं जो काम वासना नग्नता के प्रति, फिर हम बीमार हैं तो उनकी कोई गलती नहीं, फिर गाली देंगे तो उनकी कोई गलती नहीं, और सही समझ रहे, उधर से ज्यादा क्या करेंगे, इतना निर्दोष देकर के मुनी दशा लेके चले गए, अपनी माँ के सामने नग्न खड़ी, अपनी बहन के सामने नग्न खड़ी, अपनी बेटी के सामने नग्न खड़ी, बिल्कुल निर्विकार बालक बत, और ये निर्भयता। लेकिन में ऐसा नहीं है, डर नहीं है इसलिए नाचने लगे, सावधान सदा रहते, भय है अर्थात सावधान, किसी के परिणाम स्खलित नहीं हो जाए इसका भय, हमारे निमित्त से किसी को क्रोध ना आ जाए हमारी वजह से, उनकी गलती है तो हमें निश्चिंत है, हमें क्या करेंगे। भय माने सावधान, क्यों, होंडा है ना, हीरो होंडा, उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 180 200 है, 150 कितनी कम, कोई बात 140, हमें कोई मतलब नहीं। मान लो कोई मोटरसाइकिल में 200 भी, कार में होती कितनी तक होती है, 220, ठीक, कोई, तो फिर तुम 220 चलाई कभी, कहीं नहीं चलाई, बाद में लिखी है जब अलाउड है 220 है। अरे हम क्या रोड, हम चलो एक काम करो, चलो रोड भी मिल जाए तो चला लोगे 220, अब जितनी योग्यता है उसमें भय, हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो, ब्रेक नहीं लगा पाए तो, अचानक कर्व आ गया तो हलाओ, अब हमारा अभ्यास नहीं है तो तुम भय ना, हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो सावधान रहते हैं, हमें ये पढ़ाना, सावधानी से एक्सीडेंट होता है। भय माने सावधानी, गैस का सिलेंडर बंद करो, क्यों, मरना है, मरना है, अरे मरना है मैंने भय, नहीं मरना है तो सावधानी से बंद किया करो, समझ गए ना, अब सब जगह लगा लो। जैसे भय तुम्हें सावधानी सिखाता है गैस सिलेंडर के प्रति, पेट्रोल के प्रति, ऐसे ही हमें अपने मोह राग देश के प्रति भी सावधान होना चाहिए।
लड़कों को देख के मोह बिगड़ता है, नहीं देखो, मत देखो। लड़कियों को देख के भाव बिगड़ते, मत देखो। गंदी फिल्में मत देखो, दुस्साहसी बना देंगी। फिर तुम कोई देख लेगा तुम्हारी हिस्ट्री, फिर तुम कहोगे अरे भैया ने देख ली हमारी हिस्ट्री, पापा ने देख ली हमारी हिस्ट्री, फिर रोते फिरो। नहीं, सावधान सदा रहो। फिर कह रहे सबके सामने, कुछ सुनना, सबके सामने सावधान मिथ्या दृष्टि रहते हैं और अकेले में भी सावधान सम्यक दृष्टि रहती है। अकेले में, मूल तो अकेले में ना। अकेले में कैसे सोते हो, अकेले में कैसे बैठते हो, अकेले में क्या पढ़ते हो, अकेले में क्या देखते हो, अकेले में क्या सोचते हो। मिथ्या दृष्टि तो समझ ही गए होगी। सबके सामने तो चोर भी चोरी नहीं करता, बताओ क्यों? सबके सामने तो कोई तुम में से भी उठ के कोई लड्डू नहीं खा लेता उठा के, सबके सामने। अकेले में क्या करते हो बोलो? सम्यक दृष्टि, अकेले में सावधान है, इसी का नाम सामायिक है। सामायिक में कौन कह रहा है तुमसे सावधान रहो? कोई नहीं देख रहा, तुम अकेले बैठे हो, अकेले सामायिक में। अब चाहे तुम यहाँ से बैठ जाओ, चाहे यहाँ से बैठ जाओ, चाहे ऐसे ऐसे कर लो, और चाहे उपयोग फिराते रहो। नहीं नहीं, मोक्षगामी जीव सावधान रहते हैं। भय नाम का ईसत का शास्त्र, भय हास रहती है, मोहिनी की प्रकृति है ना भय, ऐसे समझो। अब मतलब डरने के मामले में तो अभिव्यक्ति नहीं करो, इनके सामने बोलेंगे जी भड़क जाएंगे, इन्हें आग लग जाएगी, इन्हें मिर्ची लग जाएगी। अरे सोचो, मिर्ची क्यों लग जाएगी? तुम्हारी भाषा खराब है या भाव खराब है या शैली खराब है? हमसे तो मिर्ची नहीं लगी किसी को। भाई उद्दंड भाषा ही बोल सकती हो और शिष्ट भाषा ही बोल सकती हो। मिर्ची लग क्यों जाएगी? मिर्ची लग गई मतलब तुम्हें खुद तुम्हारी भाव पे कंट्रोल नहीं, तुम्हारे वचन पे कंट्रोल नहीं। हमें तो आज तक नहीं लगा किसी मिर्ची लग जाएगी। हमने तो बड़े प्रेम से, सबसे ज्यादा टोकने का काम तो हमने किया, मैंने अपन लोगों के बीच में टोकने का काम तो हमने नहीं, बेटे ऐसे नहीं किया, नहीं करो टोक, बड़े प्रेम से कह दी। लेकिन पहले दूध में शक्कर की तरह घुल जाओ, दूध में शक्कर की तरह नहीं घुल जाओगे तो नहीं, टोकने का अधिकार नहीं मिलता। हमने क्या कहा था? शिशु की तरह हम 5 तरह पालते हैं बच्चों को, उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें पालते धीरे धीरे करते जाते। कोई खराब नहीं है, खराब देखने के बाद नहीं सुधार पाओगे आप, क्योंकि खराब देखना माना खराब का कर्ता देखना, और वो है खराबी का अकर्ता। सामने वाला खराबी का अकर्ता है। अब कितना धैर्य आएगा, सोचो धैर्य आएगा, धीरे धीरे हो सबका। अधीरता में हम एक ही दिन में संचालन करना चाहेंगे आश्रम का, एक दिन में सब वॉशिंग मशीन में सब धो के निकाल दे। अरे कसाएं एक दिन में नहीं मिटती, योग्यता से मिटती है, धीरे धीरे मिटती है। इस बात पे खुश हुआ करो, एक दूसरे दोस्त देख के स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगे? मिटेंगे मिटेंगे, चिंता नहीं करो। बहुत बढ़िया। एक जन गुस्सा कर रहा हो, 4 जने हंस रहे, कर बच, खेलो खेलो। चौथे 5वें गुणस्थान बहुत खराब होती है, अच्छी थोड़ी होती। चौथे 5वें गुणस्थान की लिस्ट समझते हो? सम्यक दृष्टि भी हुआ तो 6 लिस्ट होती है, और कृष्ण लिस्ट समझते हो? कृष्ण लिस्ट मारे और मर जाए, ऐसे भाव लिखी कृष्ण लिस्ट में, मरने मारने के भाव आते चौथे गुणस्थान। अब सोचो, अपन तो कह रहे सम्यक देख, अपन एक तो इतनी गंदी पिक्चर बना रखी चौथे 5वें गुणस्थान की, वो बेचारा शीत मधुलो बैठे रहते, शीत मधुलो समझ। हाँ वैसे अब कुछ नहीं कर सकते, क्या सम्यक दृष्टि भी चालू, ना रो सके ना हंस सके, ये सम्यक दृष्टि रो रहे। चौथा 5वें गुणस्थान 6 लिस्टें होती है, 5वें गुणस्थान में 3 लिस्टें होती है। अब 5वें गुणस्थान 3 लिस्टें अच्छी छोटी होती, तुम समझते हो? अच्छी लिस्ट है 5वें गुणस्थान 3 लिस्टें होती, खराब नहीं होती। वे अच्छी वाली भी बहुत खराब होती है। उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा करते हैं। उपयोगी कम बोलते हैं, अनुपयोगी ज्यादा बोलते हैं। अब सोचो, बोलते ही रहते पीत ले से हमें उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा बोलते हैं, कह रहे बोलती है। बड़बड़ की आदत होती है, बड़बड़ की आदत, बक 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 बक। जैसे इतनी सी बात कहना, बेटा ये गलत कर दिया बेटे, अब मत करना।
आपने देखा माता पिता कैसे बोलते, एक गलती पकड़ी इतनी सी और 1 घंटा पढ़ रहा था और पूरी जिंदगी के अनुभव सुना देंगे उन्होंने। तुमने पहले भी ऐसे करो तो तुम ऐसे ही करोगे, तुम तो मट मेट कर डालो, तुम मत डालो, तुम तो अरे इतनी सी बात है हाँ हाँ, तो अब लेकिन अब जी इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो पंचम गुणस्थान वर्ती भी करेगा यहाँ से, ये कह रहा हूँ मैं, पहले कह रहा हूँ भाषा और अभिव्यक्ति ये रोकी नहीं सकती, ये तो विशुद्धि बढ़ती है धैर्य से, धैर्य से। और अपने में ताकत करोगे तो अपनी भी शुद्धि बढ़ेगी, शान वाला करे तो करे, दूसरों के नाम पर भी धैर्य खोदने से अपना क्या लाभ। जब उदय से ज्यादा व्यवस्था नहीं है तो नहीं है ना। कई बार ऐसा लगता है, मुझे पता आप बहुत सिंपल सी बात है, मैं तो कई बार प्रेम से स्पष्ट कह देता हूँ भरी सभा में, देखो भाई अभी हमारे पास स्टोर की व्यवस्था नहीं, देखो आप कहीं स्टोर की व्यवस्था नहीं, अब इतने लोगों के लिए हमारे पास 150 बोरा गेहूं चाहिए, 25 बोरी चावल चाहिए बोरा, और इतनी दालें चाहिए, मसाले चाहिए, अब इतनी बड़ी गोडाउन चाहिए, तब जाके हम 200-500 लोगों के लिए भोजन करा सकते। घी कहाँ से ले आए 8 पैरा भला भाला, अब नहीं देंगे तो सामने वाले को ये लगेगा ये खुद तो खा रहे हैं हमें नहीं दे रहे। अरे तुम अपात्र हो, मान लो नहीं हम 8 पैरा के तो दे देंगे ना, काम चलाओ दे देंगे, नहीं भी देंगे। अब लोग देखो खुद खा लेते हमें नहीं दे, और वो वालों घी खुद खाते हमें नहीं दे, वो चावल तुम खा लेते हमें नहीं दे, और वो गेहूं हमें नहीं दे। अब कौन व्यवस्था करेगा? धुले हुए गेहूं की व्यवस्था चाहिए, लोगों हमसे क्या अपेक्षा होगी? धुले हुए गेहूं चावल आदि आदि। अब लोगों ये नहीं समझ में आता कि हम पापाचार करने नहीं आए, कोई व्यवस्था कौन मिलाएगा, ये सोचो, अपना घर समझो, तुम व्यवस्था मिला लो, हमें क्या दिक्कत। कोई व्यक्ति आ जाए हम संभाल ले सबकी 200 व्यवस्था, संभाल लो, बिल्कुल पैसा हम दे देंगे, कोई बात नहीं, संभाल लियो। यहाँ का मौसम इतना खराब है, गेहूं में कीड़े पड़ जाती है, चावल में कीड़े पड़ जाते हैं, हम साल भर का स्टॉक नहीं कर सकते। तुम किसी भी संस्था में जाओ और वो भोजन सलाम गेहूं दे गया, चावल दे गया, दाल दे गया, जीरा दे गया, धना दे गया जाओ, किसी में भी शुद्ध से शुद्ध में दे गया जाओ। अब कल के दिन मान, मैंने इसलिए भोजनशाला नहीं खोली, लोगों ने बहुत कहा जनरल भोजनालय चल गया, हम कहे नहीं, अब सोमत प्रकाश जी का नाम जुड़ा है तो हमारी दाल में धनुरे निकलेंगे और सीधे हम पे अटैक करोगे। अब हम ये नहीं कह पाएंगे दाल फेंक दो, चावल फेंक दो, एक धमूरा में पूरे चावल फेंक नहीं पाएंगे, इतने सारे चावल रखे स्टॉक में, हम क्या करेंगे? बेई पेसेंगे बेई खा, इसलिए हमने खोली ही नहीं। जिस माई का लाल में ताकत हो वो खोल दे, पैसा हम दे देंगे, हाल हम दे देंगे, बना के ले भैया चलो रख लो, इसलिए हमारी हिम्मत अपना बनाओ खाओ। यदि कोई प्रेम से 4 लोग एडजस्ट कर देते, एडजस्ट कर देते, व्यवस्था नहीं है। हम सबको क्या लगता है हमारी तो एक रोटी है, हमारा तो जरा सा चावल है, अरे तुम्हारा जरा सा चावल है लेकिन पानी तो पूरा ही छाना जाता है, दाल चावल घी शक्कर तेल सब किया जाता है। हम तो बिल्कुल साफ कह रहे, मान चलो 10 रुपए किलो टमाटर है, हाँ भाई खूब खा लो, अब हमने आजकल का रेट है 50 हो गए, कबू 100 रुपये हो गए, अब खरीदने तो जाता नहीं कोई, उसे तो एक दो हम टमाटर दे तो फाट 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 200 रुपये किलो के टमाटर चाहे 100 रुपये किलो हो, सलाद में भी, दाल में भी, और लौकी में भी, भला में भी, और चटनी में। और उससे कहो कि भैया महंगी, अरे तो हम मंगा देंगे, लो एहसान हम मंगा देंगे, इनका तुम कितने दिन तक मंगा लो, अहंकार की भाषा मत बोलो, तो हम ला देंगे टमाटर, तो फल हम ला देंगे, थोड़ा सोच के बोलो। ये सब धैर्य सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे, थोड़ा धैर्य रखो, कोई व्यवस्था होगी। कोई व्यक्ति पाप करने नहीं निकला, धर्मात्माओं को भगाने नहीं निकला, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, सहयोग कम होता है। सहयोग जड़ में से होता है, ऊपर से नहीं होता, जड़ में से होता है। जड़ मतलब समझ गए, आज हमने जड़ बताई। हमारे पास भी बहुत बच्चे आते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं एडजस्ट करें, लेकिन अब जैसे कोई से कोई काम नहीं बनता तो उससे कहीं बर्तन मंजवा लो, हमसे बर्तन मंजवा झूठे, हमसे झाड़ू लगवाई, तो रोटी बना ली, दूध ले जा, तो हम दूध नहीं ला सकते, भला हम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं चलता। अकर्ता देखे बिना धैर्य नहीं आएगा।
पोछा लगाना सरल है, लगा के दिखाओ। कर रहे हैं तो मालूम पड़ रहा है कि यहाँ कैसे जिंदगी है। अब ये बच्चा कितनी मेहनत करता है चौके में, इतनी चीटी, इतना सा भी आटा पड़ा रह जाए तो 2 मिनट चीटी, 2 मिनट तो बहुत देर की बात चीट, तुम फट 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 कर दिए। अब आटे की टंग रहे साइड में, चीटियां लाल घूमने लगी। आटे का डब्बा जरा ढीला, ढक्कन लगाया, ढीला आटे में घुस गई चीटियां। तुम्हें रोटी बनी दिख रही, वहां पर आटा पूरा छानो, ये की चीटी अलग कर, बेसन में घुस गई, घी में चढ़ गई, तेल में चढ़ गई। चौका काय का नाम है चौका, इसलिए हम तुम लोग करवा रहे, हम नहीं चाह रहे। तुम्हें अनुभव होना चाहिए। आटे में चीटी चढ़े, अब सिखा रही चीटी। हम ये समझ लो पानी में हम रख रहे सामान, और पानी में भी मर रही चीटी। तेल की शीशी है डब्बी, उसमें रोज चढ़ रही है, वो दूध के अंदर गिर रही, ढक्कन बंद और पानी में रख रही, तो भी अब जी सब सिखा रही है हमें चीटी, हमारे गुरु जी हैं। अरे काम करे उसे पता लगे, रसोड़े में खाने वालों को क्या पता लगे। इन्हीं का धैर्य आ रहा है। देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी यारो, मतलब हमें सिखाते नहीं। अरे विनय से कहो, भक्ति से कहो, थोड़ा अवलोकन करो और थोड़ा थोड़ा मदद कर। जरा ऐसी बात कही, वो भड़क गए, भड़क गए, तो फिर भगवान नहीं सिखा सके। सहयोग लेना किसको बुरा लगता है बता, लेकिन काम बिगड़ता हुए तो, और बुरा मान जाओ फिर बदनामी करते फिर तो, इसलिए दूर रहते। फिर 44,000 वोल्टेज से सदा दूर रहूं, काम को काम नहीं ढंग से करने हो, बदनामी की बदनामी हुई। अच्छे अच्छे फल सब खा जाती, सड़े फल बीजी खाएंगे, का जो सीनियर है जो खाएंगे सड़े फल। मैंने इतनी 2 दर्जन केला रख दो अभी, सबसे पहले केला खा के, इसके सॉफ्ट है, अनार को छीले। अब हराम के खुद तो खरीद के लाएंगे, दूसरे ला के रख देंगे, तो अब अनार बनाने में टाइम लगता है, नाशपाती छीलने में टाइम लगता है, ककड़ी छीलने में टाइम लगता है, केला चट। फिर ये भी नहीं रहता बाद वालों को केला बचा भी नहीं बचा। मैंने कहा था इन भैया जी के लिए केले नहीं मिले, 1 दर्जन आए 2 दर्जन कितने आए, इनके लिए मिले ही नहीं। हमारे लिए कोई ने पूछे ही नहीं, महीने में 4 केले खाए उसके तो महीने, कोई को पता ही नहीं, हमें तक केले नहीं पहुंचे। अपने 2 केला खाए, दूध पिया, हम चले। अरे या तो इतने लाभ सबके लिए हो जाए। मैं तो एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, लोगों को लगता है संगठन चलाना, सीखो पहले, सीखो। और एक बात समझ लो, रोने वाले भग जाओ, रूठने वाले भग जाओ, बिना से सीखना हो तो सीख जाओ। तुम्हें भगवान बनने की गरज तुम्हारी है, हमारी नहीं है। मैं तो कहने ही वाला हूँ, कभी कोई पूछे नहीं इस आश्रम में रहने का पहला नियम क्या है, गांधी जी का नियम है, पाखाना साफ कर पाओगे और बर्तन मांज पाओ तो आ जाओ। यदि 2 काम कर लोगे तो फिर जिंदगी में तुम्हें लगता रहेगी। और तुम अहंकारी बन के आए, क्या नौकर रख दो। हमने नौकर नहीं लगाया, स्वीपर नहीं लगाया, आज दिन तक स्वीपर नहीं आया हमारी संस्थान। पूरे हिंदुस्तान का दर्द है मेरे, स्वीपर सारे नल छू जाती है और बाल्टी छू जाती है, सारे कपड़े छू जाते हैं, पर्दा छू जाती है, घरों की कमरे के बिस्तर छू जाती है। अब पूरा भंगी बना हो गया हूँ। हम तो, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे इतना मेहनत लगती थी, जब कहीं ठहरता था धर्मशाला में तो 4-5 घंटा तो मेरे को पूरे कमरे धोने में, लैट्रिन बाथरूम धोने में, पर्दे हटाने में, झाड़ू पोछा करने में पहला दिन ऐसे जाता मेरा। जब सूर्य शुद्धि होती तब रसोई बना के खाते। प्रैक्टिकल करा इसलिए पता है। अपन क्या मालूम स्वीपर आए और वापस सो गए तल पलंग पर, तुम्हारे तो बिछे डबल बेड, सो गए, अपन का पता लगा। पर्दा छू गए, कहाँ पता लगे, लैट्रिन बाथरूम सब छू गए, नल बाल्टी सब, पूरी बाल्टियां मांजनी पड़ती है हमें, पूरी दीवारें धोनी पड़ती हैं, तब हम जाके बैठ पाते। सही है, इसलिए हमने अभी स्वीपर तक की व्यवस्था नहीं लगी। मेहनत तो लगी, अलग से पानी डालो बेटा, अलग से पानी डालो, छाना। अब समझ में आया, हमारे समाधि भवन में आने के लिए बड़ी योग्यताएं चाहिए। जो आराम पसंद है, सुविधा भोगी, हमें नहीं आ पाएंगे, अहिंसानुगति पालने पड़ेंगे। सही है, बिल्कुल कह दिए भैया, पाखाना साफ कर सको, बर्तन मांज सको, गर्व के साथ, प्रसन्नता के साथ, तो ब्रह्मचर्य की पहली सीढ़ी समझना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, मैंने बर्तन जी मांजेंगे और खा पी के भी भग जाएंगे। ये तो घरों में हुआ ना, सब करें क्या चाहिए, घरों में यही हुआ, अम्मा करती रहती है और बच्चे भाग जाते हैं खा पी के।
मैंने कहानी लिखी, पढ़ लेना बेटा तुम लोग, दे देना इनको। बेदर्दी माँ, दर्दी माँ, दर्दी संतान। दर्दी माँ, बेदर्दी संतान। बहुत दुखद कहानी है, बहुत दुखद है। यथार्थ चित्रण करती है। पढ़ के देखो। हमने अकलंग निकलंग का बचपन दिखाया है, कितने अच्छे थे अकलंग निकलंग, माँ का कैसे ध्यान रखते। पढ़ो उसमें। चलो प्रभु, भय समझ में आ गया? भय माने सावधान, भयभीत कभी मत रहो, सावधान सदा रहो। पंडित साहब की सूक्ति। भयभीत, हमें तो पंडित साहब ने कहा हम नहीं भयभीत हुए, पंडित साहब से कभी भयभीत नहीं हुए। खूब परीक्षा ली उन्होंने हमारी, बताया था पहले, सब कुछ हुआ, लेकिन हम भयभीत नहीं। जब तक हमारे हृदय में पाप नहीं है, हम काहे डर। आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, किसी भाई बहन से, कि जी बात तुम पंडित साहब से मत कहना। यही कहा बेटा, बोरा हमसे नहीं कह पा रहे, तुमसे कहना। अवश्य क्या देना काय अपन भाई, भयभीत माने मृत्यु। काय की जिंदा है, डेड बॉडी की तरह जिंदा है। पुलिस का डर, फला का डर, ब्लैकमेल का डर, मोबाइल का डर, फला का डर, समाज का डर, और कर्मों का डर। कर्मों का भी डर मत करो, मृत्यु है। कर्मों का भी भय मत करना, सही रहो बस, सावधान सदा रहो। ज्ञाता दशकाएं हैं बस। हम फिर कह रहे एक लाइन में पूरे समाधान बता दिए सबके। मोर आपको सुनने नहीं दे रहा, हम क्या करें? भव्य जीव ही सुन पाते हैं, मोर नहीं सुनने देता। शर्तों से कल्याण नहीं होगा भाई, शर्तें मिटाने से कल्याण होगा। यदि हमसे कई लोगों ने कहा यदि हमारी एक शर्त इतना हो जाए तो हम आ जाएंगे। हमने, हम क्या पता तुम्हारे उदय में क्या है। तुम्हारे उदय में अच्छा हो तो अच्छा होगा, और तुम्हारे उदय में बुरा हो तो बुरा होगा। तो साहब आप क्या करोगे हमारी समाधि में? हम तुम्हें भिन्न देखना सिखाएंगे बस। उदय पूर्ति नहीं करेंगे तुम्हारी, उदय की पूर्ति नहीं करेंगे तुम्हारी, तुम्हें आगे कौन दे सकता है? हम इतना ही कहेंगे तुम अकर्ता हो, ज्ञाता हो भगवान, देखो और आनंद करो। हाँ, महान आत्मा हो कि आत्मा होने से महान? आत्मा होने से महान। 6 द्रव्यों में महान तत्व है जीव। क्या लिखा है 6 द्रव्यों में? 6 द्रव्यों में जीव महान द्रव्य है। और जो अपने को आत्मा समझते हैं वे महान महंत है, महान है। ठीक है, समझ आ गई बात? भय प्रकृति का भी हो गया थोड़ा, है ना, बता भाई सावधान रहो। सावधान काय में रहो, अपने परिणाम नहीं गिर ऐसी अच्छी संगति में रहो। हमें तो बहुत कुछ कहना है, फिर रोने से सावधान रहो। रोना ना पड़े ऐसे बोलो, रोना ना पड़े ऐसे काम करो, डांट ना पड़े ऐसे काम करो, ऐसे सावधान रहो। ऐसे चलो जैसे रोना ना पड़े, जैसे डांट ना पड़े, ऐसे लगा दिया। ऐसे बोलो, ऐसे पढ़ो, ऐसे लिखो, ऐसे पूजा करो, कोई टोके नहीं। सावधान में मति ज्ञान छिपा है, अवधान माने मति ज्ञान छिपा है। जिनको आत्मा का अनुभव करना हो वे सावधान होते हैं। क्या लिखा है? बढ़िया अच्छी लाइन मंगलाचरण में, सावधान दया श्रवंतु। सावधान का मतलब है आत्मा का ध्यान करते हुए सुनाओ। सावधान माने आत्मा का ध्यान करते हुए सुनाओ। आत्मा का ध्यान माने करता हूँ, अभोक्ता हूँ। सुन करके भी नहीं सुन पाते, फिर कह रहे सुनो, इसलिए कहा सावधानी से सुनो। जैसे होता है ना फोकस देना, फोकस सावधानी सुनो, तो सुन तो रहा था वो, लेकिन सुनना नहीं है। क्या सुनो? सारा विश्व अकर्ता है, विश्व में कोई आश्रम मिटाने वाला नहीं है और बनाने वाला नहीं है, होते हुए परिणाम के ज्ञाता हैं हम सब। चले तो चले, नहीं चले मत चलने दो, अपन टेंशन नहीं करो, अपना अपनी संभालो, अपने परिणाम संभालो। हम करता नहीं देखेंगे, हम अकर्ता देखेंगे। और फिर एक बात कह रहे, संस्थाओं में कभी भी सभी लोग सही नहीं होते, लेकिन एक दो सम्यक दृष्टि होके साधना करके चले जाएंगे। सोनगढ़ में गुरुदेव और बैंसी अपना कल्याण करके चले तुम्हें जो करना है करो। इसलिए समग्र का ठेका कभी मत लेना। और किसी को वेद विज्ञान कराना तो यही कराओ भाई, उदय है। किसी को दोष क्यों देते हो? एक दूसरे को ऐसे समझाओ, उदय कहा उनको क्या दोष, किसी को दोष मत दे।
स्वामी ऐसा होता है हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो नरक में कहाँ जाओगे भक्के, ट्रेन में कहाँ भक्के जाओगे, क्यों घर गैस टेलीविजन की शादियां हुई भी कहाँ भक्के चली जाएंगे बता। जैसे भी परिजन होते हैं उनमें रहती क्या करते हैं हम क्या, चलो सास ससुर को ही छोड़ दोगे, पड़ोसी को क्या करोगे, नौकरी करोगे तो बॉस का क्या करोगे, जाके देखिए जरा कि नौकरी में क्या हालत है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देना बंद करो, सम्यक दर्शन करना हो तो बिल्कुल बिल्कुल दोष नहीं देना, स्वप्न में भी दोष मत देना। जिन्हें मिथ्या का पूजन करना हो वे ही परिस्थितियों को दोष दे, देखो हमें क्या करेंगे, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी है तो बस तोड़ो, झूठी है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मोह बड़ा खतरनाक है, सुना हुआ अनसुना कर देता है, सुना हुआ अनसुना कर देता है। सावधान, भय माने भय अच्छी संज्ञा है, बुराई नहीं, भय माने सावधान, मिथ्या दृष्टि डरता, नरक से डरेगा, चार गति से डरेगा, लेकिन गलती से नहीं सुधारेगा, सही कंडीशन, गलती नहीं सुधारेंगे, रोने से डरेंगे, रोने डांटना पड़ जाए, अरे पड़ेगी गलती मत करो, सम्यक दृष्टि सावधान रहते हैं इसलिए मोक्ष में चले जाते हैं। विचार परलसी व्रतिया करही, परलसी व्रतिया शिव साधन में विघ्न करे, शिव साधन में विघ्न करे, वो पुरुषार्थ अलौकिक ऐसा, वो पुरुषार्थ अलौकिक ऐसा, सावधान हर समय रहे, सावधान हर समय रहे, नहीं दीनता नहीं निराशा, नहीं दीनता नहीं निराशा, आत्म शक्ति अनंत है, आत्म शक्ति अनंत है, धन्य स्वाधीन निराश, धन्य धन्य स्वाधीन निराश, मार्ग परम निरंतर, मार्ग परम निरंतर, कितना सुंदर कितना सुखमय, कितना सुंदर कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है, अहो सहज जिन पंथ है, धन्य स्वाधीन निराश, धन्य स्वाधीन निराश, मार्ग परम मार्ग परम निरंतर, निज निज